नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में, एस टीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हरियाणा में अब वोट पड़ने वाले हैं। शनिवार को वोट पड़ जाएंगे और फिर 8 अक्टूबर को रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब इस बार सभी की नजर इस बात पे है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताज पहनेंगे या फिर नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बन जाएंगे। अब किस तरफ करवट लेने वाला है हरियाणा का चुनाव, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हरियाणा में 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और उससे पहले हुड्डा भी लगातार 10 साल तक सीएम रहे थे। यानी इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो है, कुछ भी कहें एंटी इनकम्बेंसी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री उनको हटाया था वहां से, और इसके बाद अब नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे नायब सिंह सैनी। खट्टर अब सेंटर में हालांकि मंत्री बन गए, वो अलग बात है। लेकिन अब यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है तो सरकार के खिलाफ होगी। इस समय जो मेन जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस में है, पहले की तरह। इनके अलावा बसपा और इनेलो का भी गठबंधन है। इसके अलावा जजपा, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का भी है। इसके अलावा एक लोकहित पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी, ये भी मैदान में है। लेकिन ये माना जाता है कि इनेलो और कुछ जेजेपी वाला जो गठबंधन वो भी कुछ वोट काटेगा ही। और ये दोनों जो लोकहित पार्टी है हरियाणा और दूसरा आम आदमी पार्टी, अब एक किसके वोट काटेंगे ये देखने की बात है। शहरों में ये कहा जा रहा है कि यदि शहरों में काटते हैं तो बीजेपी के काटेंगे, गांव में काटेंगे तो वो कांग्रेस के। लेकिन क्या ऐसा ही है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की सरकार बनी थी पहले, वो या ये कहते कि जो 2014 की बात तो चुनाव हुए थे, उसमें सीधे तौर पर यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटों का एक कॉम्बिनेशन बना दिया था। वहां की जो 36 बिरादरियां थे जाटों को छोड़कर उनको लिया था, और उसके बाद वो सरकार बनाने में सफल रही। दूसरी बार वो अपने आप बहुमत लेने से चूक गई थी, फिर उन्हें जेजेपी का समर्थन लिया था और उसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन अब इस बार वो फिर चुनाव से, लोकसभा चुनाव से बाहर हो गए जब सीएम बदला गया। अब इस बार भी बीजेपी की यही हुआ है कोशिश कि जाट वोट बैंक के अदर, यानी उनको छोड़कर गैर जाटों पर फोकस है, ओबीसी को लेकर है। और जातीय समीकरण हुआ अद्भुत है। 25 से 29% जाट है, उसमें 30% ओबीसी, 20 से 22% दलित, ब्राह्मण 8%, इसी तरह पंजाबी 8%, मुस्लिम 7% और वैश्य 4% और राजपूत 2% है। अब इसमें से ये पहले तो ये था कि कांग्रेस पूरी तरह से सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन बीच में ये भी बात आई कि फिर जो गैर जाटों का ध्रुवीकरण होने की कोशिश हुई। इसके अलावा ओबीसी, इस पर बीजेपी की नजर है। और यदि ये सभी एकजुट हो गए तो कांग्रेस की मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में वैसे गुटबाजी है। कुमारी शैलजा नाराज है। इसके अलावा जो सुरजेवाला है उनको भी अपनी सीट तक, उनका बेटा लड़ा तो वहीं तक कुछ सीमित हो गया। उनके जो ग्रुप के हैं उनको बहुत कम सीट मिली, शैलजा को मिली, तो इसका असर कांग्रेस में पड़ सकता है। और इसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट जो टिकट दिए हैं वो जाटों को दिए। इससे माहौल बदलने लग गया। अब एक कितना बदला है, या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के कितने वो उसको बैलेंस करने में रही है कि लोगों की नाराजगी। हालांकि लोग कहते हैं कि जो नाराजगी थी वो खट्टर के खिलाफ थी, इसके अलावा जो थी वो लोकसभा चुनाव में निकल गई, अब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव के अलग समीकरण थे, इसके अलग समीकरण। और अब ये जो रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, देखने की बात होगी। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि जहां सेंटर होता है वही हरियाणा जाता है। आमतौर पर पिछला रिकॉर्ड है कि जहां जिस पार्टी की सेंटर में सरकार बनी है उसी तरफ हरियाणा का चुनाव रिजल्ट जाता है। कि 10 साल पहले यूपीए सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व वाली, तो हुड्डा आए। फिर 10 साल मोदी रहे तो फिर बीजेपी आती रही। लेकिन इस बार तीसरी बार मोदी आए हैं, तो क्या हरियाणा में ऐसे होगा, या कहीं ये जो एक मिथक मान लिया है ये टूटेगा? इस पर भी नजर होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक कोशिश है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद किरण चौधरी को लाई जाट वोट के लिए। ये नहीं कह रहा मैं कि पूरे जाट बीजेपी के खिलाफ ही जाते, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि क्योंकि जाट तो अधिकतर जाट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, तो बाकी जो लोग हैं उनको केंद्रित अपनी तरफ किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी की
नजर टिकी है, आशा टिकी कि यदि ऐसा हो जाता है तो वो कुछ करने में कामयाब होगी। बाकी तो अब किसान आंदोलन और कई चीजें बताई जा रही, लेकिन किसान आंदोलन के अलावा और भी लोग हैं, या इसके अलावा जो वहां पे एक जाट आंदोलन हुआ था उससे भी लोग त्रस्त थे, वो खैर काफी पुरानी बात हो गई। लेकिन अब देखने की बात होगी कि हरियाणा के लोग इस बार फिर गैर जाट को ही सीएम बनाने की आगे बढ़ रहे हैं या जाट को बनाएंगे, ये अब 8 तारीख को नजर रहेगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखे, आऊंगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों की चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों की चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।